एक सिपाही और एक छोटा बच्चा रेगिस्तान से यात्रा कर रहे हैं और उनका पानी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसे रेत में एक लाल घेरा मिलता है और वो कहता है कि वे अपनी मंजिल के करीब हैं। वो अपने साथ लाई गई एक बोतल निकालता है जिसमें एक लिपटा हुआ पत्र है। वो इसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये रेत पर नहीं टूटती। बच्चा रेत खोदकर पत्थर ढूंढने में उसकी मदद करने लगता है ताकि उससे बोतल तोड़ी जा सके। सिपाही कहता है ये इस तरह खत्म नहीं हो सकता और छोटे बच्चे पर ही बोतल फोड़ने के लिए तैयार होता है, पर हिचकिचाता है। और ये पूरी कहानी एक किताब के पन्ने निकलती है जिसे ओम बामन नाम का एक लेखक अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा है। वो अपनी बेहद लोकप्रिय पुस्तक के अंत की तलाश में है। तभी ओम ऊपर देखता है तो उसे अपनी सीढ़ियों पर अंधेरे में एक महिला खड़ी दिखाई देती है। वो अपना लैंप उस तरफ घुमाता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। अपने मृत माता पिता के सामान के एक डिब्बे को देखते हुए उसे एक बंदूक और आयरलैंड के द बिलबेरी वुड्स होटल का एक कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो वहाँ जाने का फैसला करता है। आयरलैंड की यात्रा कर ओम होटल पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के ग्राउंड्सकीपर फरगाल से होती है। अंदर होटल के मालिक मिस्टर कोब दो छोटे बच्चों को जंगलों में रहने वाली एक चुड़ैल की डरावनी कहानी सुना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चुड़ैल रास्ता भटके हुए लोगों को अपना शिकार बनाती थी, यात्रियों पर जादू करती थी, फिर उन्हें पकड़कर पाताल लोक ले जाती थी। उन्हें ओम बीच में ही रोक देता है, जो बच्चों को अजनबियों से बात न करने की चेतावनी देता है। चेक इन करते समय फ्रंट डेस्क क्लर्क माल ओम का नाम पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो अपने बेटे के लिए हस्ताक्षर करवाने के लिए अपनी एक किताब ला सकता है, लेकिन ओम मना कर देता है। अपने होटल रूम में जाते हुए ओम बारटेंडर फियोना से पूछता है कि ये बड़ा पेड़ कहाँ है जहाँ उसकी माँ की एक तस्वीर है। वो उस बड़े पेड़ को देखने जाता है और अपने माता पिता की अस्थियां वहाँ बिखेर देता है। फिर उनके नाम वाले बर्तनों को पेड़ के खोखले हिस्से में छोड़ देता है। जंगलों से वापस आते समय ओम की मुलाकात जेरी नाम के एक स्थानीय व्यक्ति से होती है जो शराब पी रहा है और एक बकरी को दफना रहा है। जेरी ओम को भी थोड़ी शराब पीने के लिए देता है जो जंगली मशरूम, जिसे वो मैजिक मशरूम कहता है, उससे बनी हुई थी। होटल के बार में ओम फियोना को अपनी कहानी का अंत सुनाता है जहां विजेता बच्चे को मारकर बोतल तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और रेगिस्तान में जाकर मर जाता है। फियोना को लगता है कि ये कहानी बहुत निराशाजनक है। इसके बाद ओम बताता है कि उसके माता पिता अपने हनीमून के लिए द बिलबेरी वुड्स होटल ही आए थे। जब फियोना उनके बारे में पूछती है तो ओम बताता है कि उसकी माँ को किसी ने गोली मार दी थी और क्योंकि हत्यारा कम उम्र का था उसे सजा नहीं हुई। ओम के पिता अपनी पत्नी को खोकर बहुत ज्यादा शराब पीने लगे और उसके कारण कुछ समय बाद वो भी मर गए। ओम जब हनीमून सूट के बारे में पूछता है तो फियोना कहती है कि मिस्टर कोप के अनुसार वहाँ एक चुड़ैल का साया है जिसे उन्होंने अंदर बंद कर रखा है। और फियोना ने माल से कई बार उस कमरे की चाबी मांगी लेकिन उसने नहीं दी क्योंकि वो कोप से डरता है जो उसका ससुर है। ओम कहता है कि तुम्हें उस कमरे में जाने से डर नहीं लगता अगर वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई तो? इस पर फियोना बताती है कि अगर चुड़ैल आपके पीछे पड़े तो आपको बचने के लिए अपने चारों ओर चौक से एक घेरा बना लेना चाहिए। बेलबॉय एल्बी भी ओम को बताता है कि उसने एक बार चुड़ैल को देखा था जिसे ओम अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देता है। एल्बी फिर ओम को बताता है कि उसे उसकी किताबें कितनी पसंद है और वो खुद भी लिखता है और ओम से अपना कुछ लिखा हुआ पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन ओम एक बेलबॉय होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है और एक चम्मच से उसका हाथ जला देता है। होटल बंद करते समय फियोना को ओम का बटुआ और टेप रिकॉर्डर मिलता है और वो चिंतित होकर उसके कमरे में जाती है। वो एल्बी से कमरा खुलवाती है और जैसे ही कमरे की लाइट जलाती है ओम ने खुद को फांसी लगा ली थी। फिर ओम को लिफ्ट में दिखाया जाता है जहां उसे पहले तो किसी के रोने की आवाज आती है और फिर उसे एक औरत अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है जिसके चेहरे पर घाव का निशान था। ये वही औरत थी जो ओम को अपने घर पर भी अक्सर दिखाई देती थी। हफ्तों बाद उसे एक अस्पताल में होश आता है। वो अपना सामान लेने के लिए होटल लौटता है जो अब इस सीजन के लिए बंद हो चुका है। माल ओम को बताता है कि फियोना ने ही उसकी जान बचाई थी और जब ओम उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है तो माल बताता है कि फियोना हफ्तों से लापता है। उसे आखिरी बार एक हैलोवीन पार्टी में देखा गया था। पुलिस को जेरी पर शक है जिसके बारे में पुलिस को पता चला है कि 10 साल पहले अपनी पत्नी की रहस्यमयी मौत के बाद वो गायब हो गया था। फर्गल ने भी फियोना को गायब होने से पहले जेरी से बात करते देखा था। ओम उसे पूछता है कि क्या किसी ने हनीमून सूट की जांच की, क्योंकि फियोना ने उस कमरे में जाने की बात ओम से कही थी। लेकिन फरगॉल कहता है
कि वो कमरा हमेशा बंद रहता है और उल्टा धमकी भरे लहजे में ओम को घर लौट जाने की सलाह देता है। गाड़ी में बैठने पर ओम को अपने सामान में विस्की की बोतल और छोटा सा हैक्सॉ मिलता है, जिसकी मदद से असल में फियोना ने ओम की फांसी की रस्सी काटी थी। ओम सुरागों की तलाश में जेरी को ढूंढते हुए जंगल पहुंचता है, जहां उसे जेरी की गाड़ी मिलती है और वो जेरी के सामान में फियोना की किताब पाता है। जेरी कबूल करता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। जब वो बहुत बीमार हो गई थी तो उसने उसे दर्द रहित मौत दी थी, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि फियोना उसकी दोस्त है और उसने फियोना को नहीं मारा। वो कहता है कि वो जानता है कि फियोना मर चुकी है, क्योंकि कुछ रात पहले वो दवाइयों की अलमारी से सामान निकालने के लिए होटल में चोरी से घुसा था, जहां उसने हनीमून स्वीट की घंटी बजते देखी और फिर फियोना की आत्मा को उसकी तरफ इशारा करते देखा। उसका मानना है कि फियोना चाहती है कि वो वहां जाए और वो एक चुराई हुई चाबी से रात में वहां जाने का इरादा रखता है। ओम को पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। रात को होटल जाने से पहले ओम फियोना की वो किताब भी पढ़ लेता है, जिसमें चुड़ैल से बचने के लिए अपने चारों तरफ चौक से घेरा बनाने की बात लिखी थी, जिसके बारे में फियोना ने पहले भी जिक्र किया था। रात में दोनों अंदर घुसते हैं, लेकिन जेरी को फर्गल पकड़ लेता है, जो उसे बेहोश कर देता है और पुलिस के पास ले जाने के लिए अपनी वैन में डालकर वहां से निकल जाता है। बिल्कुल अकेला ओम हनीमून सूट की घंटी बजते हुए देखता है और इस कमरे के अंदर अकेले ही जाने का फैसला करता है। कमरे के अंदर पहुंच वो पूरे कमरे की छानबीन करता है, लेकिन कुछ न मिलने पर विस्की पीकर वही सो जाता है। अपने सपनों में वो एक बच्चे को देखता है जिससे गलती से बंदूक चल जाती है और वहां मौजूद उसकी मां को लग जाती है, जो फिर उस बच्चे से लिपटकर रोने लगती है। फिर उसे एक डरावना खरगोश जैसा दिखने वाला आदमी भी दिखता है, लेकिन तभी माल ओम को नींद से जगाता है, जो मिस्टर कॉब के कहने पर यहाँ पहुंचा था, क्योंकि उन्हें इस कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी। ओम माल को चाबी लौटा देता है और सारी बात बताता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। जब ये जाने लगते हैं तो ओम एक सामान ले जाने वाली छोटी लिफ्ट को देखता है, जो एक बेसमेंट की तरफ जा रही थी, जिसे माल उसे न छूने के लिए कहता है। ओम फिर भी बटन को दबा देता है। एक छोटी लिफ्ट ऊपर की तरफ आने लगती है, जिसके अंदर ओम को फियोना की लाश मिलती है। ये देख माल तुरंत वहां से भाग जाता है और ओम को स्वीट में बंद कर देता है, फिर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। फिर हमें हैलोवीन पार्टी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां माल फियोना, जिसकी पोशाक एक खरगोश की है, को नशीली चाय देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे हनीमून स्वीट में लाता है और उस छोटी लिफ्ट में डाल देता है और तहखाने की तरफ भेज देता है। वर्तमान में ओम को फियोना की लाश के पास अपना टेप रिकॉर्डर मिलता है और वो उसे बजाता है। फियोना ने एक आखिरी संदेश छोड़ा था, जिसमें वो खुलासा करती है कि वो माल के बच्चे की मां बनने वाली है, जिससे माल डर गया था कि कहीं उसकी पत्नी या ससुर को पता न चल जाए। लेकिन फियोना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माल उसके साथ ऐसा करेगा। फियोना बाहर निकलने का रास्ता खोजने का संकल्प लेती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो वो सुनने वाले से कहती है कि वो उसके माता पिता को बताए कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। ओम सूट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। उधर फर्गल की वैन में जेरी होश में आता है, अपने बंधे हाथों को आजाद करता है और चलती गाड़ी के पीछे से कूद कर भाग जाता है। उधर स्वीट में ओम को अचानक वही औरत अपने पीछे आते हुए महसूस होती है। फिर अचानक पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और कमरे का टीवी अपने आप ही चलने लगता है, जिसमें ओम को वही खरगोश वाला आदमी दिखता है, जो ओम का लिखा हुआ पत्र पढ़ता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने पिता की बंदूक से खेल रहा था और वो चल गई। उसकी माँ मर गई और उसके पिता इस बात के लिए उससे नफरत करते हैं। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो हर समय डरा डरा सा रहता है और उसे किसी की मदद चाहिए। खरगोश वाला आदमी पत्र का जवाब देते हुए कहता है कि कोई मदद नहीं आने वाली है और उसे अपनी करतूत के लिए डरना भी चाहिए। फिर टीवी बंद हो जाता है। वो छोटा बच्चा असल में ओम ही था, जिसने गलती से अपनी माँ को गोली मार दी थी, जो उसे हर समय अपने आस पास दिखाई देती रहती थी। कुछ समय बाद एक रेत घड़ी में ओम अपनी कहानी के सिपाही और बच्चे को एक दिशा में इशारा करते हुए देखता है, जो एक नक्शे की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें तहखाने के रास्ते आपातकालीन निकास का रास्ता दिखाया गया था। ओम तहखाने में जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे फियोना की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि तहखाने में मौजूद इस लिफ्ट का बटन काम नहीं करता, जिस कारण वो ऊपर नहीं आ पाई थी। इस कमरे में एक घड़ी मौजूद थी, जिसके ऊपर एक छोटा बच्चा हर घंटे बाद अपने आप घूमकर घंटी को बजाता था। ओम इस घड़ी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो अपनी हाथ घड़ी और इस घड़ी को 1 घंटे से 5 मिनट पहले सेट करता है, ताकि 1 घंटा होने पर इस घड़ी का बच्चा अपने आप ही बटन को दबा दे, ताकि ये लिफ्ट वापस ऊपर आ जाए। ओम फिर फियोना की लाश को हटाता है और छोटी लिफ्ट के जरिए तहखाने में उतर जाता है, जहां अंधेरे तहखाने में उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। वो अपनी विस्की खत्म करता है और फियोना की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है, जहां वो दावा करती है कि उसे लगता है कि कोई नीचे उसके साथ है।
ओम एक बार फिर से कोशिश करता है। इस बार उसे एक दीवार पर चौक से बनाया हुआ दरवाजा दिखता है और उसी के पास उसे एक चौक का टुकड़ा भी मिलता है। लेकिन वो जैसे ही इस चौक के टुकड़े को उठाता है, अचानक सामने की दीवार गायब हो चुकी थी और आगे बिल्कुल घना अंधेरा हो चुका था। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है। 5 मिनट होने वाले थे। वो तुरंत लिफ्ट की तरफ भागता है। ओम लिफ्ट में बैठ जाता है। अब 5 मिनट किसी भी वक्त होने वाले थे। तभी उसे अंधेरे में कोई दिखता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ चला आ रहा था। ये वही चुड़ैल थी। तभी ऊपर मौजूद घड़ी बटन को दबा देती है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऊपर पहुंचकर ओम लिफ्ट में नीचे देखता है। चुड़ैल धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी तरफ आ रही थी और कुछ समय बाद लिफ्ट का दरवाजा खोल बाहर आने लगती है। ओम तुरंत खुद को सूट के बेडरूम में बंद कर लेता है। चुड़ैल मुस्कुराते हुए उछलकर रोशनदान से अंदर झांकती है और फिर एक दूसरे दरवाजे से बेडरूम के अंदर आने लगती है। ओम तुरंत बिस्तर के चारों तरफ चौक से घेरा बना लेता है और बिस्तर पर चढ़ जाता है। चुड़ैल ओम के चक्कर लगाती है, उसे मुस्कुराते हुए देखती है और फिर वहां से चली जाती है। सुबह माल होटल लौटता है और देखता है कि जेरी ओम को खोजने के लिए हनीमून स्वीट में जाने की कोशिश कर रहा है। माल झूठ बोलता है और जेरी से कहता है कि उसने नशे में धुत ओम को टैक्सी से एयरपोर्ट भेज दिया है। माल फिर जेरी से कहता है कि पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो यहाँ से तुरंत चला जाए। जैसे ही जेरी जाने के लिए कार में बैठ रहा होता है, ओम उसे देख हनीमून सूट की घंटी बजाने लगता है। जेरी कार चलाकर निकल जाता है और ऐसा लगता है कि माल बच निकला। लेकिन जेरी ये सोचकर वापस लौट आता है कि माल की कहानी सही नहीं बैठ रही थी। ओम फिर से स्वीट की घंटी बजाता है, जिसे जेरी सुन लेता है और फिर कुल्हाड़ी दिखाकर माल से स्वीट की चाबी ले लेता है। जेरी के जाते हैं ही माल होटल को आग लगाने के लिए हीटर पर टाइमर सेट कर उस पर एक कंबल रख देता है। उधर जेरी ऊपर पहुंच जाता है और ओम को आजाद करने के लिए दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, जो उसे बताता है कि माल ने फियोना को मारा है। तभी माल जेरी के पीछे आकर क्रॉसबो उसके सिर में मारकर उसकी हत्या कर देता है। उसी दौरान कंबल में भी आग लग जाती है। माल तुरंत लिफ्ट में आकर जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा लॉक हो चुका था और चाबी जेरी के पास थी, जिसे ओम लेकर तहखाने में चला जाता है, जिसे माल देख लेता है और उसके पीछे तहखाने में उतरने के लिए लिफ्ट का बटन दबा देता है। जिस दौरान वो फियोना की लाश की तरफ भी देखता है जो उसे देख रही थी। घड़ी में 1 घंटा होने में 10 मिनट थे। नीचे तहखाने में चुड़ैल के डर से ओम अपने चारों ओर चौक का घेरा बनाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। चुड़ैल उसके पास पहुंच चुकी थी। कुछ समय बाद माल भी तहखाने में उतरता है और ओम को ढूंढने लगता है। उसे अचानक चाबी एक जंजीर से लटकी हुई मिलती है। वो उसे निकालने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जो उसके हाथों को पकड़ लेती है। अगले ही पल जादुई तरीके से माल के हाथ हथकड़ियों से बंध जाते हैं, जो कि चुड़ैल से जुड़े हुए थे। चुड़ैल फिर ओम के पास पहुंचती है, जो अपने चारों तरह चौक से घेरा नहीं बना पाया था। चुड़ैल उसके पास से गुजरते हुए कुछ फुसफुसाती है और आगे बढ़ जाती है। अब वो भी हथकड़ियों से बंध चुका था। उसी पल ओम की माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। ओम अपने दिल पर हाथ रख रोते हुए दुखी मन से कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, उस दिन जो भी हुआ वो एक दुर्घटना थी। ओम की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ बेटा। तभी ओम को एहसास होता है कि उसकी जेब में फियोना का हैक्सॉ पड़ा हुआ है। उधर चुड़ैल पाताल लोक का दरवाजा खोलती है, जो डरवाने शैतानों से भरा पड़ा था। माल धीरे धीरे पाताल लोक की तरफ खींचने लगता है। ये देख ओम तुरंत हैक्सॉ की मदद से अपनी जंजीर को काटने लगता है। माल को पाताल लोक के शैतान खा जाते हैं और अब ओम की भी जंजीर खींचने लगती है, लेकिन सही वक्त पर वो अपनी जंजीर काट लेता है और फिर स्वीट की चाबी को भी काटकर लिफ्ट में बैठ जाता है। किस्मत से ठीक उसी पल 1 घंटा होता है और घड़ी के ऊपर मौजूद बच्चा घूमकर लिफ्ट के बटन को दबा देता है। ओम ऊपर पहुंच जाता है और आखिरी बार फियोना की लाश की तरफ देखता है, जिसकी आंखें अब बंद हो चुकी थीं, जैसे उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। स्वीट से बाहर निकलने में तो वो सफल हो जाता है, लेकिन चारों तरफ भयंकर आग और धुआं होने के कारण वो स्वीट की लिफ्ट से बाहर निकलकर बेहोश हो जाता है। लेकिन सही वक्त पर वहां फर्गल पहुंचकर उसे बचा लेता है। कुछ समय बाद ओम हॉस्पिटल में होता है, जब एल्बी उससे मिलने आता है। एल्बी ओम को बताता है कि फियोना और जेरी के शव मिल गए हैं, लेकिन माल लापता है। एल्बी दोषी महसूस करते हुए स्वीकार करता है कि उसे डर है कि ये स्थिति उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब ओम ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था तो एल्बी ने ओम की विस्की में जेरी के मैजिक मशरूम को मिला दिया था। ओम को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उसने देखा कहीं वो भ्रम तो नहीं था, लेकिन फिर वो अपनी कलाइयों को देखता है जिन पर अभी भी जंजीरों के घाव थे, और फिर उसे ये भी याद आता है कि जेरी ने उससे कहा था कि ये मशरूम लोगों को ऐसी चीजें दिखाते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। फिर एल्बी ओम को
उसकी माँ की पेड़ वाली तस्वीर भी देता है, जो किसी तरह इतनी आग में भी सुरक्षित बच गई थी। जाने से पहले एल्बी एक बार फिर अपनी कहानी ओम को सुनाने की बात कहता है। इस बार ओम उसकी कहानी सुनने को तैयार हो जाता है। फिल्म के आखिर में ओम अपनी कहानी का अंत लिखता है। सिपाही बोतल को बच्चे पर फोड़ने का पूरा मन बना लेता है, लेकिन फिर उसे बच्चे पर दया आ जाती है। वो उल्टा बच्चे को ये बोतल उसके सिर पर तब तक मारने के लिए कहता है जब तक वो टूट न जाए, ताकि बोतल के अंदर मौजूद नक्शे का इस्तेमाल कर बच्चा खजाने तक पहुंच सके। लेकिन बच्चा बोतल को फेंक देता है और सिपाही को गले लगा लेता है। तभी इन दोनों के पास की रेत हवा में उड़ जाती है और एक मरे हुए जानवर की खोपड़ी रेत से बाहर आती है।